हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एडू। आज इस वीडियो में मैं ले चलूँगा आपको कनेक्ट विद द साइंस क्लास फिफ्थ ग्रेड, जहाँ पर आज का चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल कीस्टोन एडू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए और बने रहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ओके, प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन यानी वो ज़्यादा होना, उसके बच्चे आ जाना, तो इसको कहा जाता है प्लांट रिप्रोडक्शन। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, कैसे मेल पार्ट्स क्या होते हैं, फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर्स में, कौन कैरी करता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, now plant reproduction, the process by which living organisms produce more of its own kind is called reproduction. Reproduction क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जहाँ पर ये खुद अपने तरह के पैदा हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। ओके, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. We will learn about the different types of plants reproduction and ways of seed dispersal in this chapter. तो अब पढ़ेंगे हमें कैसा होता है, क्या होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है? When a pollen grains from anther of a flower falls on the stigma of the same kind of the flower, it may germinate because of the presence of the sticky substance released by the stigma. यहाँ क्या होता है रिप्रोडक्शन में? मेल और फीमेल अट्रैक्ट होकर ही क्या हो जाते हैं? रिप्रोडक्शन होता है, याद रखो। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा से होकर मेल एंड फीमेल में ओवल्स में जो होते हैं, ओवरी में जो ओवल्स होते हैं उसमें एग होते हैं, और स्टिग्मा जो होता है उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, सब मिक्सअप होके अब रिप्रोडक्शन होता रहता है। The pollen grains then sends out a tiny thread-like tube called a pollen tube. It carries the male reproductive cell or a gamete through the style of a pistil to the ovules of present in the ovary. यानी यहाँ pistils और ovules की मिलाप होती है, okay, through the style, right? The male gametes then enters an ovule and combines the female gametes and to form a fertilized cell called zygote. zygote तैयार हो जाता है जहाँ पर द मेल गैमेट एंटर्स इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ होता है? सेंटर में होता है बहुत, राइट? यहाँ पर इमेज में भी आपको दिख रहा है, राइट? ओके, द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट यानी एक नई चीज़ तैयार हो जाती है जहाँ पर मेल और फीमेल मिलने की वजह से छोटा सा रहता है, वो सेल होता है छोटा सा, वो तैयार होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स। अब फ्रूट्स एंड सीड्स का फॉर्मेशन कैसा होता है? After fertilization, all the parts of the flower except the ovary become a dry and fall off. The zygote present inside the ovule after many divisions develop into an embryo. Embryo further develops into baby plants and the fertilized ovule forms a seed and the ovary becomes a fruit. अब क्या होता है यूजुअली कि जो फ्रूट्स होता है कैसे तैयार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जाइगोट होता है, जाइगोट होने के तैयार होने को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट ओवरी बिकम्स अ ड्राई एंड फॉल ऑफ। ओवरी क्या हो जाता है? वो चले जाती है। ओके, जाइगोट जो होता है वो मेनी डिविजन्स होकर जो ज़्यादा ऐसा डिवीजन होते होते एम्ब्रियो हो जाता है। एम्ब्रियो क्या होता है? छोटा प्लांट बन जाता है। ओके, और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है वो सीड तैयार होता है। ओवरी क्या होती है? फ्रूट। याद रखो, ओवरी जो होता है ड्राई ऑफ एंड फॉल ऑफ बोला ना, वो फ्रूट्स तैयार हो जाता है, याद रखो। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। Structure of a seed. The seed has an outer covering called the seed coat. The seed coat has a tiny hole through which the seed gets water. Seeds usually have 1 or 2 seed leaves. तो यानी यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे पिक्चर्स जहाँ पर आपको क्लियरली दिखता है क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड में आउटर कवरिंग रहता है जहाँ पर सीड कोट होता है उसका, और टाइनी होल होता है, ओके, जहाँ पर पानी आता है। अब देखो, आप लेके किडनी बीन्स लेकर देखो, आपको कोई भी सीड लेकर देखो, आपको दिखेगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन टू नेक्स्ट पेज। ओके, 63. Usually the seeds have 1 or 2 seed leaves known as cotyledons.
कॉटिलिडॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं? यूजुअली ये सीड के लीव्स होते हैं। ओके, व्हेन ए सीड हैज टू कॉटिलिडॉन्स दे आर जनरली थिक एंड फ्लeshy स्ट्रक्चर्स as they store food inside them. Seeds with only one cotyledon do not store food inside the cotyledon in which seeds food stored is in some other parts. तो क्या हो जाता है यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं आपको कि टू जो होते हैं दो तरह की, अगर दो होते हैं कोटिलिडॉन्स तो वह थिक एंड फ्लशी स्ट्रक्चर होता है और फूड उनमें स्टोर होता है, और सीड जहाँ पर एक ही कोटिलिडॉन होता है वो फूड नहीं स्टोर करते हैं कोटिलिडॉन के अंदर। तो सीड्स क्या कहता है, इन सच केसेस क्या होता है, फूड स्टोर्ड इन द अनदर पार्ट, इन सम अनदर पार्ट, जहाँ पर अलग रखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको सीड दिख रहा है ना, सीड कोट ऊपर का, राइट यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर का, ये जो सीड कोट होता है। अब सीड कोट के अंदर कहता है टाइनी होल होते हैं, यहाँ पे टाइनी होल होते हैं अंदर, दिखता है आपको, हाँ वाटर जाता है। कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड द सीड लीव्स। हाँ, कॉटिलिडॉन्स स्टोर फूड फ्रॉम, छोटे पत्ते आ जाते हैं ऐसे, छोटे छोटे पत्ते होते हैं ऐसा। ओके, तो germination, what is germination? The process by which seed grows into a young plant or a seedling is called a germination. What is germination or germination? Germination जो भी होता है process by which seed grows into young plant, छोटा प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे आप वो तो आप कुछ 8 दिन तो लगेंगे, कभी कभी जल्दी भी हो सकता है डालकर, देखो आप छोटा सा प्लांट आ जाता है ज़मीन से उगकर, तो वो होता है जर्मिनेशन। तो ये सीड जर्मिनेट्स ओनली व्हेन इट गेट्स इनफ लाइट, एयर, वाटर एंड वार्मथ। यानी जर्मिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? लाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए। अगर लाइट है, एयर, वाटर नहीं है तो नहीं होगा, अगर कोई भी इसमें एक मिसिंग है तो भी नहीं होगा। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन सीडिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इनसाइड द seeds for its growth. Seeding uses the food stored inside the seeds to its growth. यानी उसमें फूड होता है। When the seed receives adequate light, water, air and warmth, it becomes a soft and spongy. The seed coat then breaks and young plant comes out. यानी आपको मालूम है, the young plant develops root and a shoot. Root यानी नीचे जाएगा, shoot यानी ऊपर जाएगा। Tiny leaves develop on the shoot and starts making food. This young plant is called seedling. Seedling यानी क्या कहता है? छोटे प्लांट को seedling कहा जाता है, याद रखो। Okay, the seedling absorbs water and nutrients from the soil with the help of its roots. As the plant grows in size, it develops more leaves. The seed then shrinks and disappears. The seedling grows to become a new plant. पता है आपको, आप तो एक्सपेरिमेंट करे होंगे, नहीं करे तो करो घर में जाकर, ओके लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, 8-10 दिन, ओके लेकिन प्लांटेशन करते रहना चाहिए। All the seeds do not grow into a new plant because some are eaten by the animals, some get destroyed by the rain or wind, some get insufficient air, water or warmth. यानी क्या होता है, कभी कभी एनिमल्स खा जाते हैं, चींटी होती है ना, चींटी लेके चले जाती है, 2 टुकड़े कर जाती है, जब 2 टुकड़े करती है तो प्लांट नहीं बनता है वो, या तो कभी एनिमल्स खाते हैं, कभी विंड होती है, ज़्यादा बारिश आने की वजह से, आप देखते हैं आप, ये तो प्रैक्टिकली आपने देखा हुआ है। उसके साथ साथ कभी हवा अच्छी नहीं होती है, जगह अच्छी नहीं होती है, लाइट अच्छी नहीं होती है, तो असर करता है सभी। Now, dispersal of a seed. The process by which the seeds are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. Dispersal यानी दूर चला जाना अपने प्लांट से। What is the need for a seed dispersal? क्यों होता है ये? The seed dispersal is important for the proper growth and the survival of the parent plant as well as the new plant. If seeds do not get dispersed far away, they will grow very close to the parent plants. They will then compete for the light, एयर, स्पेस टू ग्रो। यानी क्या होता है, अगर समझो कि एक आपने ट्री लगाया, काफ़ी गैप होना चाहिए ट्री में, ये किसमें, आपके प्लांट में। अगर गैप नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो भी नहीं ग्रो होगा, ये भी नहीं ग्रो होगा, यानी पानी भी डिवाइड होगा, सब डिवाइड होगा। इसीलिए कभी कभी क्या करते हो, सीड्स दूर जाके गिर जाते हैं, और मेनी ऑफ देम वुड डाई। हेंस मेनी प्लांट्स हैव डेवलप्ड वेज टू स्कैटर देयर सीड्स अवे फ्रॉम देम। This ensures that the seeds do not grow too close to one another. There are different ways by which the seeds are dispersed. Okay. Now, dispersal of the wind. Dispersal of the wind. Seeds of some plants are light in weight and have wing-like structures. They are easily carried away to the other places of the wind. Dandelion seeds have hair that act like a parachute. Maple seeds have wing-like structures. The wind carries these seeds away from the parent plants. ये आप YouTube में चेक कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ, डैंडोलियन बहुत ही खूबसूरत होता है, और इसमें सैमसंग के इसमें आ जाता था आपको ऐड में। ओके,
कोकोनट का भी देखो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ डिस्पर्सल बाय वाटर, कैसा डिस्पर्सल होता है? सीड्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो इन द नियर द in or near the water are dispersed by the water. Fruits of the coconut palm have a fibrous covering that makes them tighter and helps them to float on water. देखो कितनी खूबसूरत होता है, इसीलिए इतना टाइट होता है ताकि वो फ्लोट कर सके, जर्मिनेट कर सके, ओके। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल से कैसे डिस्पर्स होता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड्स अवे which grow into new plants. Some plants, animals and birds eat fruits, berries and nuts along with their seeds, and these seeds pass through their bodies undigested and dispersed to other areas. ये तो आपको ब्यूटीफुली पता है कि हजम नहीं हुआ तो क्या होता है, बीन चला जाएगा तो प्लांट बनेगा। इसीलिए बचपन में डराते थे ना कि नहीं खाना चाहिए आपको, अरे तुमने तो बीज खाया है तुम्हें प्लांट उगेगा। बस ये फनी था, लेकिन उसके लिए लाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म चाहिए, सब चाहिए होता है। Okay, some seeds have hooks, stiff air, and spines, or hooks of the cocklebur plant are an example. These seeds stick to animal bodies and birds and are carried away to the different parts. ये different types of ये होता है। Okay, dispersal by expulsion of fruit. Some fruits, such as pea and balsam, burst open forcefully when they dry and liberate their seeds. The seeds fall on the ground away from the place where the parents are growing. देखो कैसे कैसे एक्सपल्शन हो के भी क्या होता है, प्लांट्स के फ्लावर्स सीड्स निकल जाते हैं। ये भी एक मेथड है, ओके। लिस्ट द वेज इन विच द सीड्स ऑफ अ गिवन प्लांट्स आर डिस्पर्स। आपको एग्जांपल लिखना है यहाँ पे कौन कौन से हैं, ओके। आप खुद और एक बार दोबारा 2-3 बार पढ़नी चाहिए, तभी आपको याद रहेगा, ओके। नाउ द अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब और एक कौन सा मेथड है जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है? न्यू प्लांट्स ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम अ सीड बट आल्सो फ्रॉम अदर पार्ट्स सच एज स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स इन सर्टेन प्लांट्स नोन एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है, चंद प्लांट्स होते हैं जहाँ पर उनका मेल और फीमेल गैमेट में नहीं होता है, कुछ उनके उससे रहते हैं जो सर्टन स्टेम्स में ही, लीव्स में ही रिप्रोडक्शन हो जाते हैं, रूट्स में ही, तो उसके क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टेम्स, we eat stems of a potato, ginger, onion, sugar cane. देखो ऑनियन, शुगर केन और पोटैटो, जिंजर जाता है स्टेम्स होते हैं जो हम खाते हैं। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ए पोटैटो इज अ स्पेशल स्टेम। तो पता है आपको, पोटैटो ज़्यादा दिन आप घर में हैं तो पोटैटो चेक करो, आपको दिख जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, आपका स्टेम जो होता है ना, क्या करता है, वो न्यू प्लांट देता है। जहाँ पर फ्लावर ये आने लगता है, प्लांट लीव्स आने लगते हैं, ओके। A potato is a special stem that grows under the ground. They may find special structure called eyes on its surface. Any piece of potato with an eye bud can grow into a new plant. The stem of a plant, the stems of the plants such as rose, hibiscus, money plant too can be used to grow new plants. In ginger, the stem has a small structure called buds, and a cutting of such stems along with the buds can grow underground and new plants. तो ये ऐसे ग्रो भी होते हैं, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ओके। तो एन ऑनियन हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बल्ब एंड द न्यू प्लांट दैट कैन डेवलप फ्रॉम द बल्ब। बल्ब से क्या होता है, न्यू प्लांट तैयार हो जाता है। तो स्टेम कट करते हैं, यूट्यूब में काफ़ी सारे आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं, ओके, देख सकते हो आप, ओके। नाउ the leaves of bryophyllum have several buds along their margins. New plant grow from these leaf buds when they fall onto moist soil. यानी क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल में जब गिरने के बाद इसके लीफ से क्या होते हैं, ये आने लगते हैं, न्यू प्लांट बनता है, ऐसा, ओके। तो ये भी है, हाँ, ब्रियोफाइलम आप यूट्यूब में चेक करके देखो, आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत होता है, ओके ओके, और कैसे ग्रो करता है। नाउ ये एक्टिविटी आपको करना है। रूट्स, नाउ नेक्स्ट, रूट्स से कैसा रिप्रोडक्शन होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो ग्रो टू डेवलप shoots when they kept in water for some time. These shoots later grow into the new plants. Roots of the carrot are tuberous. When planted in specially prepared soil, they develop buds which grow into a leafy shoots. यही कहना चाहते हैं कि रूट से भी आपको क्या होगा, प्लांट्स तैयार हो जाएगा। जैसे हमने पता था कि सीड से होते हैं, यहाँ पर रूट्स भी होते हैं क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। These shoots often detach from the parent plants and
grow separately. The vegetative reproduction in a carrot has been done in the following activity. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है जहाँ पर आपको क्या किया गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू स्टडी द रिप्रोडक्शन थ्रू द रूट्स ए कैरेट, क्योंकि इजीली अवेलेबल है इसलिए कहा गया है। शैलो डिश एंड अ वाटर, आप वाटर में कट करके उल्टा रख दो और छोड़ दो सनलाइट में, और इसमें कैसे ग्रो होगा, देखो प्लांट ग्रो होगा आपका। ओके, नाउ स्पोर्स, स्पोर्स से होता है, सम प्लांट्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स और सीड्स, दे बेयर स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। मोसेस एंड फर्म्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये स्पोर्स भी एक थोड़े से ये होते हैं जहाँ पर क्या होता है, चंद प्लांट्स में होते हैं जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन उससे करते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जांपल आपको लिखना है, राइट। ओके, नाउ आई थिंक वी आर कमिंग टू एन एंड, राइट। सो बस इतना आपको याद रखना है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ zygote इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बिकम्स अ सीड एंड द ओवरी बिकम्स अ फ्रूट। अब जो फ्रूट खा रहे हो ना, वो ओवरी है, ओवरी है, ओवरी है। जो आप सीड उसमें बीन जो मिलेंगे आपको, वो क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, याद रखो। The process by which seed grows into young plants or a seedling is called germination. The process by which seeds are scattered away from the parent plant is called dispersal. The seed dispersal is important for the proper growth and the survival of the parent plant as well as the new plant. There are different ways by which plants are dispersed: by the wind, water, animals, expulsion of the fruit. New plants grow not only from the seed but also from other parts such as stems, leaves, roots, and certain other पार्ट्स ऑफ द प्लांट नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है इसको, राइट। तो ये रहा आज का चैप्टर। ओके बच्चों, एक्सरसाइज करना है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करो, और एक बार वीडियो देखो, आपको पता चलेगा, और खुद आपने भी नोट्स बनाते रहो। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब